16 को अगर 25 से कर लिया तो फिर सीधे सीधे 16 4 ज़ा 64 और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो 0.64 इसका आंसर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, अब तक हम मल्टीप्लाई की बहुत सारी ट्रिक्स कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे एक डिवीजन की ट्रिक जो कि बहुत सिंपल होने वाली है, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, सभी को वीडियो को देखते देखते वो ट्रिक आ भी जाएगी। तो विद दिस इज़ मी मनोज एंड यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमको डिवाइड करना हो, मान लो सिंपल सा नंबर लेते हैं, 12 को डिवाइड करना है हमने 5 से। तो वैसे तो हम लिख सकते हैं डिवाइड करके भी, पर जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 12 को इंटू कर दो 2 से 24 और लगा दो बीच में एक पॉइंट या लास्ट डिजिट से एक पहले पॉइंट। अगर थोड़ी सी बड़ी डिजिट आ जाए 47 मान लेते हैं। 47 अगर इसको 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 47 को 2 से इंटू करो, आया 94 और एक डिजिट के बाद फिर से पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.4। अब ये आया कैसे, तो वो देखते हैं कि कैसे आता है। मान लेते हैं 12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 बन जाए। हम 0 वाली टर्म लेके आते हैं, तो 2 से ही डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये 24 आया, नीचे आया 10, तो ये 2.4 इस तरह से आ जाता है। इसमें क्या हुआ, क्योंकि हमारे लिए 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, इसलिए हम ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर कोई बड़ा भी नंबर हो, मान लेते हैं 742 या 743 मान लेते हैं, 743 कोई नंबर है, उसको हमने 5 से डिवाइड करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगर इजी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो 6, 8, 14 और लास्ट से एक डिजिट्स के पहले पॉइंट। तो इससे आप बहुत जल्दी रैपिडली सॉल्व कर सकते हो कोई भी डिवीजन जब 5 से आ रहा हो। तो 5 से आ रहा हो तो क्या करना है, 5 के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने याद रखना है। एक और बता देता हूँ, 1024 इस तरह से आ जाए कोई, उसको 5 से करना है, तो इसका डबल कर देते हैं, डबल करके आ जाएगा 8402 और डिवाइडेड फिर सीधे एक पॉइंट लगाना है, तो 204.8। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 से कितनी जल्दी किसी भी डिजिट को हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 के बाद अब बारी आती है 25 की, तो 25 में क्या करना है, फिर से अब देखते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 72 हमने नंबर लिया, इसको हमने डिवाइड करना है 25 से। अब ये थोड़ा सा वैसे भी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो अब हम इसको फिर से कर लेते हैं। 25 को अगर हमें 100 बनाना है, क्योंकि 0 वाली डिजिट 100 पास में है, तो 4 से ही डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे आ गया 100 और 72 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 288। अब इसमें 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.88 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व सारे होंगे, बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई हमेशा डिवीजन से इजी होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। फिर से कोई नंबर ले लेते हैं, अब पहले आसान सा लेके दिखाता हूँ आपको। 16 को अगर 25 से कर लिया तो फिर सीधे सीधे 16 4 ज़ा 64 और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो 0.64 इसका आंसर आ जाएगा। छोटी डिजिट हो तो भी कर सकते हैं। अब थोड़ी बड़ी डिजिट लेके देख लेते हैं, अगर मान लो आ जाए 1 2 4 3 आ जाए, मान लो इसको ऐसे करते हैं, 25 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 कैरी लगा 1 6 17 9 और 4 4972 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 49.72। डिवीजन से ऑलवेज ये क्या होगा, फास्ट होगा। मैथ्स में क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ क्वेश्चन खुद से उठा लेना है, कोई भी डिजिट रखो और सॉल्व करके देखो, तो वो हो जाएगा 25 से। तो 25 के केस में हमको किससे करना है, मल्टीप्लाई 4 से और डिवाइड कर देना है 100 से। 25 के बाद अब आता है 125। तो 125 हम सभी को पता है, 125 सबसे नज़दीक है 1000 के, तो 1000 से करने के लिए इसको करना पड़ता है 8 से मल्टीप्लाई। तो इस वाले ट्रिक में हमको ये करना पड़ेगा। फिर से कोई नंबर लेते हैं, पहले छोटा नंबर 54 बाय 125 लेते हैं, तो 54 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.432। डिवाइड से ऑलवेज ही फास्ट होगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। बस थोड़ा सा क्या करना है कैलकुलेशन में, अपनी खुद से प्रैक्टिस कर देनी है। फिर से एक और देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर 1 1 4 ले लेते हैं, जैसे
125 से किया तो 912 फिर से 1000 लगा देना है तो 0.912 आ जाएगा। और 3 डिजिट का या चलते हैं 4 डिजिट का नंबर लेके देखते हैं। 2357 मान लेते हैं, बड़ा नंबर है, 125 से करना है तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैं भी पहले से याद करके नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी कैलकुलेशन में हल्का सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं याद करता हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ फिर दिखाता हूँ कि कितनी फास्ट ट्रिक है। ये रैंडम मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ, इसलिए जितनी स्पीड से मैं कर पा रहा हूँ उतनी से आप भी कर पाएंगे। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं या किसी और की तरह नहीं कि पहले क्वेश्चन याद कर लो फिर यहाँ फटाफट करके दिखा दो। तो ये आ जाएगा 118.856, तो इस तरह से आ जाएगा। अब एक और यूज़ बताता हूँ इस ट्रिक का। मान लेते हैं 50 भी आ जाए, जैसे 50 आ गया, डिवाइड करना आ गया, 72 को 50 से डिवाइड करना आ गया, तो हमने फिर से वही करना है, इसका डबल कर देना है, तो आ जाएगा 144। पहले 10 होता था, अब एक 0 और लगा दो तो ये 1.44 आ जाएगा। इस तरह से ही 250 आ जाए, 1250 आ जाए, 12500 आ जाए, 000 आ जाए, तो उन चीज़ों के लिए भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, खुद से 5-10 क्वेश्चन लो और फिर उनको सॉल्व करके देखो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। थैंक यू।